ओके तो फिजिकल केमिस्ट्री में 11th और 12th मिलाकर मोटामोटी 12th चैप्टर है, और उस 12th चैप्टर में जो सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है वो है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री का बाकी चैप्टर आप नहीं समझ पाओगे। हर चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट आएगा। तो इस चांस की बात है कि पहला चैप्टर ही कंसेप्ट ये समझ में आ गया तो बाकी चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। और जितना मुझे 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट आने में टाइम लगेगा उतना टाइम में क्लास 12 का 2 फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो जाता है। तो आपका क्लास 11th में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, क्लास 11th में बड़ा सिलेबस है और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए आप लोग को थोड़ा बहुत तो मोल कॉन्सेप्ट क्लास 10 में पढ़े होंगे। मुझे समझाइए व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन मोल। वन मोल क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन मोल? वन मोल क्या है स्टूडेंट? 6.22 लिखिए, 23 एक ही बात है, राइट? मोटा मोटी 8 टू द पावर 23। लेकिन फिर से वापस मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन मोल? वन मोल क्या है? SI unit of amount of substance. और दूसरा क्वेश्चन 100 क्या है? अरे देखो 100 बोले सर 100 एक नंबर है। Number. 100 क्या है? Number. 100 मैंगो भी हो सकता है, 100 पेन भी हो सकता है और 100 रुपये भी हो सकता है। तो कोई पूछेगा 100 क्या है तो क्या बोलेगा? जस्ट ए नंबर। मैंगो क्या लगा देंगे तो 100 मैंगो हो जाएगा। वैसे ही वन मोल क्या है? वन मोल एक नंबर है। जब 1000 बोलते हैं ना, 1000 रुपये में कितना रुपये? तो 1000 रुपये, राइट? एक कॉइन अगर आएगा 1000 रहेगा उसमें। वैसे ही वन मोल इज जस्ट ए नंबर, और इस खास नंबर का वैल्यू क्या होता है? 6.023 × 10 to the power 23। तो वैसा कोई भी सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल एग्जिस्ट करता हो तो उसको काउंटिंग करने के लिए नंबर के टर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे बहुत लेंदी दिखेगा, करेक्ट? दैट्स व्हाई वहां पे एक अलग नंबर का डिफाइन किया गया। जैसे हम कैसे 1 लाख बोलते हैं 10⁵, तो मुझे 5 जीरो नहीं बैठाना पड़ता है 1 अरब लिखने के लिए। तो क्या हम जीरो बैठाते रहेंगे या 10 का सिंबल यूज करेंगे? समथिंग लाइक दैट। वन मोल छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है? 10 to 23 का है, 10 to 23 इज वेरी बिग नंबर, राइट? अच्छा, इस नंबर का के रिस्पेक्ट में एक नाम दिया गया है। इस नंबर की किस नंबर ऑल्सो नोन एज एवोगाड्रो नंबर। क्या नाम है? मतलब इस नंबर का इन्वेंशन एवोगाड्रो के बोल के रिस्पेक्ट बोले हैं। तो ऐसा हुआ क्या कि एवोगाड्रो किसी रात में सोए, सुबह सपना आया, ड्रीम में देखे एक नंबर लिखना है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। इट मींस व्हाट? कि नंबर कोई स्टैंडर्ड एक पैरामीटर रहा होगा और जिसके वजह से जो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा गया है और इसको उन्होंने काम किया होगा तभी उनके ऑनर में नंबर लिखा गया, करेक्ट है? तो पहला पॉइंट क्या है? वन मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.023 × 10 to the power 23। वन मोल किसका कलेक्शन है? 6.023 × 10 to the power 23 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल कलेक्शन को वन मोल बोलेंगे? 6.023 × 10 to the power। वो पार्टिकल्स क्या हो सकता है केमिस्ट्री में? वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? तो मैं बोलूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 6.0, करेक्ट? और क्या हो सकता है? प्रोटॉन। और क्या हो सकता है? एटम्स, न्यूट्रॉन लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन्स। और क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स। और क्या हो सकता है? और आयंस, लाइक सोडियम प्लस, सल्फेट आयन, एटसेट्रा।
इसका मतलब है कि हम लोग किसके पार्टिकल के कलेक्शन, किसके नंबर को बताने के लिए यूज करेंगे? 1 मोल कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, और जिसका वैल्यू कितना है? 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ इतना पार्टिकल, दैट पार्टिकल कैन बी व्हाट? वो पार्टिकल क्या क्या हो सकता है केमिस्ट्री में जो मुझे मिलेगा? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयन्स हो सकता है। करेक्ट है? इसको है हो गया? पहले हम लोग मोल को अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। ध्यान रखिए। अच्छा स्टूडेंट, आज से बहुत 2000 साल पहले या 4000 साल पहले जब करेंसी का कोई सिस्टम नहीं रहा होगा, करेंसी नहीं चलता होगा, अब तक मुझे किसी दूसरे एक से दूसरे चीजों को किसी दूसरे से एक्सचेंज करना पड़ता होगा। सपोज कीजिए किसी के यहाँ राइस हुआ और किसी के यहाँ मैंगो हुआ, तो जिसका यहाँ राइस हुआ उसको मैंगो चाहिए तो कैसा करता होगा? कौन सा सिस्टम था? तो बार्टर सिस्टम तो एक्यूरेट रहा नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट रहा होगा। तुम इतना ले लो, मुझे इतना दे दो, समथिंग लाइक दैट। आज के डेट में क्या कीजिएगा? सर राइस को करेंसी में रुपया में कन्वर्ट करूंगा कैलकुलेशन से, और फिर उससे मैंगो परचेस करेंगे, राइट? तो मीडिएटर कौन रहा? करेंसी रहा। कौन रहा? ओके। अब मान लेते हैं, यहां देखो भाई, मेरे पास n पार्टिकल्स है। अब इसको लिखा नहीं है, जस्ट मैं इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मोल, मोल का कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा? एक पार्टिकल है और इन सारे पार्टिकल को मोल मास में कन्वर्ट करना है, जिसको हम लोग हेडिंग आगे चल बनाएंगे, मास पार्टिकल कन्वर्सन। मास पार्टिकल कन्वर्सन, करेक्ट है? तो मास को पार्टिकल में मान लेते हैं कि आपको बोल दिया गया कि मेरे पास 20 ग्राम कार्बन है। हाउ मच ग्राम? और 20 ग्राम कार्बन में इतना कार्बन का एटम्स है, तो दिए हैं मास और पूछ रहे हैं पार्टिकल। दिए क्या है? मास। पूछ क्या रहे हैं? पार्टिकल। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेकिन अगर आपको ये बोल दें कि 20 ग्राम कार्बन में, मान लेते हैं मैंने आपको बता दिया कि इतना ग्राम में इतना मोल कार्बन है, n मोल कार्बन है, तो मैंने मास को मोल में कन्वर्ट करना सिखा दिया, तो क्या फिर मोल को एटम्स में पार्टिकल कन्वर्ट कर लीजिएगा? 1 मोल के लिए इतना पार्टिकल, यूनिटी मेथड, तो इतना मोल के लिए कितना, इसमें इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है कि मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए मीडिया का काम, ब्रिज का काम कौन करेगा? मोल करेगा। करेक्ट है? इसका दोनों तरफ रिलेशन है, मास के साथ भी और पार्टिकल के साथ भी। अब उल्टा बोलिए, पार्टिकल दिए, मान लेते हैं कि आप ऐसे बोलते हैं 2 × 10⁻30 एटम्स है मेरे पास कार्बन का। कितना? 30 एटम। तो इतना एटम में कितना मास रहेगा कार्बन का? टोटल कितना मास रहेगा? तो क्या करेंगे? अरे पता है कि मोल का साथ मास का भी रिलेशन रहता है, मोल के साथ पार्टिकल का भी। तो आप पहले क्या करोगे? पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे और कुछ रिलेशन का यूज करके क्या किसको कन्वर्ट कर लेंगे? तो मोल क्या करने वाला है? ब्रिज का काम करेगा। कौन सा कन्वर्सन के लिए? मास से पार्टिकल या पार्टिकल से इन सिमिलर फैशन सो मेनी टाइम्स वॉल्यूम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अब पूछा जाएगा पार्टिकल, तब भी ब्रिज का काम कौन करेगा? मोल। तो मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन रहेगा। वॉल्यूम दिया रहेगा, मास पूछा जाएगा, तो किसके थ्रू जाइएगा? मोल। वॉल्यूम से कहाँ आएंगे? मोल पे। मोल से कहाँ जाएंगे? मास पे वॉल्यूम पूछेंगे, तब क्या कीजिएगा? मोल हो जाएगा 3 याली। क्या हो जाएगा? यस, तीनों हर जगह से रिलेशन रहेगा और रहेगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला हो गया द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? मोल। करेक्ट है? ध्यान रखना है एवरीवन। अब इस जस्ट पहला ही लाइन लिख पाया, इस
पे एक एग्जांपल लेते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल लिखना है, इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू n, then find total number of moles. Then find total number of moles. मतलब इस n पार्टिकल में कितना मोल होगा? तो बोलिए स्टूडेंट, इसको क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? 6.023 into 10 to the power 23 particles equal to 1 mole. बोला यस? Yes, sir. तो 1 पार्टिकल इक्वल टू कितना मोल? यूनिटी में तो जानते हैं ना, सिंस देयरफॉर कितना पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल, तो 1 पार्टिकल इक्वल टू कितना मोल? 1 by बोलिए 6.023 into 10 to the power 23. तो n पार्टिकल इक्वल टू कितना मोल? ये तो 6 क्लास का मैथ पूछ रहा हूँ। इनटू व्हाट? n। करेक्ट है? याद रखिए फर्स्ट। ये समझ में आ गया है? यूनिटी मेथड कितना पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल, तो 1 पार्टिकल इक्वल टू 1 by this मोल, तो n पार्टिकल इक्वल टू व्हाट? 1 by this into this। ए क्या है? ऊपर वाला टर्म नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नीचे वाला टर्म क्या है? बोलिए एवोगाड्रो नंबर। नीचे वाला टर्म क्या है? जिसका वैल्यू कितना है? 6.023 के 20 पावर। तो यहाँ ये जो मिला है ब्रैकेट में वो क्या है? बोलिए फर्स्ट, ये है नंबर ऑफ मोल्स इन n पार्टिकल्स। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन n पार्टिकल्स। और हम लोग केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से इंडिकेट करते रहेंगे। नंबर ऑफ मोल किसे इंडिकेट करेंगे? तो क्या यहां से ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जिसको इंडिकेट किससे करना है? स्मॉल n से, इक्वल टू n, और नीचे वाला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? Na। क्या बोलते हैं? और Na क्या है? 1 मोल का वैल्यू which is also known as, इसको लिखना है एवोगाड्रो नंबर। एक का कहां से नंबर आया बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका एडवांटेज लेते हैं। तो बोलिए, ये आपके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया, बहुत ही होगा। तो एक किसका कन्वर्सन है? एक कन्वर्सन है पार्टिकल का मोल में। इसका तो किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है, तो उस पार्टिकल के नंबर को किससे डिवाइड करना है? Na से डिवाइड करना है। करेक्ट है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नजर आएगा? n इक्वल टू n इंटू Na। इसका उल्टा भी तो मुझे रिक्वायरमेंट पड़ सकता है कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल दिया है। क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल। अब तब आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। मान लीजिए आपको मैं बोलूंगा 2 मोल एटम, कितना मोल? 2 मोल एटम। तो बोले कितना एटम? और 2, तो यहाँ पे 2 मोल मतलब मोल कितना दिया है, तो उसको नंबर में क्या करेंगे? n into Na। तो मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? वाला नंबर से। पार्टिकल मोल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना है? तो किसका कन्वर्सन हो रहा है? ये हो गया पार्टिकल मोल कन्वर्सन। कौन सा कन्वर्सन हुआ? पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना, मोल को पार्टिकल में। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पार्टिकल मोल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये दोनों बॉक्स मिलाकर कौन सा कन्वर्सन हो गया? पार्टिकल मोल। लिखना है। ओके एवरीवन, ये है पार्टिकल। सर किसका पार्टिकल? पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, मुझे नहीं पता है। पार्टिकल है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। और ये है मोल। यहां से यहां तक जाने का रास्ता क्या हुआ? सर डिवाइड करेंगे
Na से किसको, ये है ना। और अगर यहाँ से यहाँ तक आना है मोल से पार्टिकल में, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जाने आने का दिस इज कॉल्ड व्हाट, पार्टिकल मोल कन्वर्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट। Okay everyone, what is charge of one electron? जानते हैं लोग, one electron का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 9. कितना होता है, फिर से बोलिएगा। 1.6 into 10 to the power minus 1.66 10 to the power minus 9. minus 90 Coulomb. कूलम। बोले सही है या गलत है? 1.67 क्या है बोले? यहाँ में माइनस रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव है? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन का क्या लिखेंगे फिर? तो मैंने यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज अलजेब्रिक सेंस होता है, तो अलजेब्रिक क्वांटिटी का विद प्रॉपर साइन इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछेंगे तो आपको 1.6 बोलना है, -1.66। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? सेम, बस पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये दिखना है, इसका मतलब मैं मोल कॉन्सेप्ट में कुछ एप्लीकेशन रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, सोडियम प्लस, इस नाम सोडियम प्लस क्या है? Iron. आयन, Cation. कैटायन, एग्री। सोडियम प्लस पे हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज? 1 plus. 1, क्या बोले? 1 plus. मैंने समझा 1 प्लस का मतलब क्या? one positive charge. हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस आयन? 1.6 आज के बाद यहाँ देखो भाई, ये सोडियम न्यूट्रल, सोडियम Neutral. ये न्यूट्रल क्यों है? सर न्यूट्रल इसलिए है कि इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही, Electron. और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 प्रोटॉन कैंसिल कर रहा है, करेक्ट। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, रिमूव हो गया, सोडियम से आउट कर दिए, कितना इलेक्ट्रॉन, तब इसके पास क्या बचा? 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को ही काउंटर करेगा। कितना प्रोटॉन एक्सेस हो गया, रह गया 1। तो ये जो सोडियम प्लस है वो किसका चार्ज है? 1 कूलम है या 1 प्रोटॉन का चार्ज है? 1 और proton. आज के बाद 1 प्रोटॉन के चार्ज को बोलेंगे 1 यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे? 1 unit charge. 1 यूनिट चार्ज प्लस 1 यूनिट चार्ज। क्या है? प्लस 1 यूनिट चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है? प्लस 1.66 into 10 to the power minus 19 कूलम। नहीं तो हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूज कर दे, आप बोलेगा 1 और वो उसमें लगा देगा कूलम। ये 1 कूलम है या 1 कूलम से बहुत छोटा चार्ज है? छोटा. बहुत छोटा। आज के बाद प्लस 1 इसमें जो रहेगा इसका मतलब 1 यूनिट चार्ज, और 1 यूनिट चार्ज किसका चार्ज होता है? 1 प्रोटॉन का चार्ज। किसका होता है? चार्ज ऑफ 1। तो समझ में आ गया? वैसे यहाँ देखो भाई, Cl माइनस, इसको पूछेगा क्लोरीन तो इस आयन में कितना चार्ज, क्या बोलना है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्या बोलना है? और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना, कितना चार्ज? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसका रहेगा? इसमें चार्ज क्या होगा? कितना है? चार्ज है 1 यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज।
और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। करेक्ट है? लिखिए, फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट, ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कीजिए। फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। अच्छा स्टूडेंट, 1 प्रोटॉन का चार्ज पूछा है या 1 मोल का? 1 मोल का, राइट? तो मानते हैं कि 1 कलम का दाम 10 रुपया है, तो 10 कलम का दाम क्या रहेगा? 100। क्या क्या किए? मल्टीप्लाई किए। वैसे ही 1 प्रोटॉन का चार्ज अगर पता है तो 1 मोल प्रोटॉन का 1 प्रोटॉन का चार्ज पता है तो क्या 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज निकाल लेंगे? कैसे? 1 प्रोटॉन के चार्ज में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Na से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? तो क्या हो जाएगा आंसर? Na इंटू क्या चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन लिख सकते हैं? 1 प्रोटॉन का चार्ज पता है और 1 मोल में कितना पार्टिकल? Na पार्टिकल। 1 मोल में हाउ मच पार्टिकल? Na प्रोटॉन रहेगा, राइट? Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। तो 6.023 into 10 to the 23 into 1.66 into 10 to the power minus 19 कूलम। एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा? हाउ मच? मोटा मोटी इतना आंसर आना चाहिए। आप एक काम कीजिए ना, आप इस वैल्यू को बस इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाकी तो यहाँ इजी है। तो क्या मोटा कितना आता है? देखो ऑलमोस्ट घर पे कैलकुलेशन हो जाएगा, तो घर पे कैलकुलेट कीजिएगा। एक So 9,818. 9,999 Triple nine, 818. अच्छा इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छे से आप एक बार घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन इन 3 मोल of carbon atom. Find total electron in 3 mole of carbon atom. सब कीजिए। इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। कितने कितने कार्बन निकालना है? 3 कार्बन में या 3 मोल कार्बन एटम में? चलो भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम बता सकते हो? 3 मोल का मतलब कितना एटम? 3 Na एटम। 3 Na एटम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इनटू ये क्या मिल गया? ये हम लोग मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिए। मोल को किस में कन्वर्ट कर लिए? पार्टिकल में। वो पार्टिकल क्या है? एटम, करेक्ट? अच्छा भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6.
कार्बन का एटॉमिक नंबर कब है 6, राइट। और तो कार्बन में कितना प्रोटॉन होता है 6. वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6. तो 1 और मेरा क्वेश्चन क्या है फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन इन 3 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो 1 एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना एटम में कितना इलेक्ट्रॉन 6 into this। तो लॉजिक है ना यूनिट मेथड। एक कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो इतना कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने पहले क्या किया मोल को पहले किसमें कन्वर्ट कर लिया एटम में, और उसके बाद यूनिट मेथड since one carbon atom having 6 electron, तो इतना कार्बन एटम having how much electron कितना हो जाएगा। तो क्या टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिखते हैं 6 into n, 6 into where n is what number of carbon atom, number of carbon atom कितना है 3n है, कितना है। तो पहले मैंने क्या कैसे सॉल्व किया, पहले मोल को एटम में कन्वर्ट किया, मोल को, क्योंकि मुझे चाहिए सारे एटम का इलेक्ट्रॉन मिलाना था, काउंट करना था। और उसके बाद 1 एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इतना एटम में कितना इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 into 3n है, हाउ मच 18n है। क्या n से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, करेक्ट है। ओके एवरीवन, ये क्या है वेरी गुड मीथेन। वन मॉलिक्यूल मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कितना होगा एवरीवन। उधर CH4 है का एक कार्बन में रहेगा 6 और 1 हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो कितना रहेगा 10, करेक्ट है। बट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ मीथेन फर्स्ट। बनाने का तरीका क्या रहेगा, खाली तरीका तो बता दीजिए सर। 1 मॉलिक्यूल में तो मुझे पता है कितना इलेक्ट्रॉन है 10, तो अगर मुझे टोटल मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। और मॉलिक्यूल दिया हुआ कितना मोल के टाइम में 2 मोल, तो 2 मोल को किसमें कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अभी 2 मोल मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो 2 मोल मॉलिक्यूल का मतलब कितना मॉलिक्यूल्स 2Na मॉलिक्यूल्स। मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मॉलिक्यूल भी तो एक पार्टिकल है, मॉलिक्यूल में क्या है। तो क्या यहाँ से सॉल्यूशन करने के लिए ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ, अभी सिर्फ इसी फार्मूला पे काम कर रहे हैं n और n, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। बट क्वेश्चन सिर्फ ये तो पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा ऐसे पूछा जाएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 into Na, 2 into what, 2 क्या था नंबर ऑफ मोल्स, बट ए क्या है नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। एक मिनट को भाई इस फार्मूला पे गौर करो, n इक्वल टू क्या आया है पढ़िए n by Na, यहाँ देखना है। अगर n इलेक्ट्रॉन का नंबर है, किसका है तो मोल किसका मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, लॉजिक है ना। n अगर एटम है तो मोल किसका मिलेगा तब बोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। और n मॉलिक्यूल्स रहेगा, मॉलिक्यूल का संख्या है, तब क्या बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स। जिसका पार्टिकल उसी का मोल, पार्टिकल एटम का तो मोल एटम का, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स का मोल मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल आयंस का मोल आयंस का, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मोल किसका इलेक्ट्रॉन का। नंबर ऑफ
नंबर दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दिस वन, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका नंबर रहेगा उसी का मोल रहेगा। समझ में आ गया? तो जस्ट दैट्स व्हाई यहाँ पे मोल अब उससे उल्टा भी हो सकता है। मोल किसका था? मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ से मिलेगा क्या मल्टीप्लाई करने से? एटम या मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स मिलेगा। दैट्स व्हाई क्या लिखा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाट? 2 into n है। यहाँ तो समझ में आ गया? और A आपने निकाल लिया, A है मेरा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद नहीं प्रायोरिटी मेथड है, क्या कीजिएगा? 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो भाई 1 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। n मॉलिक्यूल में निकल जाएगा, क्या होगा? 10n 10 और बाद में n का वैल्यू पुट कर दीजिएगा दिस वन। करेक्ट है? तो बोला जाए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा जो मेरा क्वेश्चन था? सर 10 into n 10 into and what is the value of n? 2n है तो कितना हो जाएगा? 20n। अब बाद में क्या करना है? अब एक मिनट, अब ऑल डिपेंड्स ऑन कौन सा एग्जाम बैठे हुए हो। और ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दे रहे हैं और आंसर n के टर्म में है तो n टर्म छोड़ देंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं और आंसर पूरा कैलकुलेट करके नंबर निकाला हुआ है तो n का वैल्यू पुट करके नंबर कैलकुलेट करेंगे। और स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तब क्या करना है? यहाँ तक नहीं उतना है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके आइएगा तो हाफ मार्क्स काट लेंगे। तो यहाँ पे पुट करना है 6 पॉइंट कितना 3 03 022 into 10 पावर 23। समझ में आ गया? अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं स्टूडेंट? पार्टिकल मोल कन्वर्जन पे कुछ एग्जांपल राइट। Find total electrons in 5 mole of NH4 plus. Answer should be in terms of Na. Do it fast. Find total electron in how much mole? 5 moles of NH4 plus. Five mole. मोल किसका है स्टूडेंट? तो आयंस का। तो नंबर ऑफ NH4 प्लस आयंस कितना होगा? क्या लिख सकते हैं? 5Na 5Na। एक किसका नंबर मिल गया? टोटल आयंस का। आयन की पार्टिकल है आयंस भी। अब बोलिए 1 NH4 प्लस कंटेन हाउ मच इलेक्ट्रॉन? अमोनिया का 1 आयन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 10 ना? 10 रहेगा भाई। यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखिए नाइट्रोजन के पास 7 और हाइड्रोजन के पास 4 11, बट एक तो चला गया ना, बोलते ही नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया है? तो पहले पूरा जोड़ेंगे, जितना इंचार्ज जाएगा उतना माइनस कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 10। यही क्वेश्चन खासियत था। करेक्ट है? देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 आयंस ऑफ NH4 प्लस? 10। 11 बोले या 10 बोले? 1 NH4 प्लस कंटेन हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 50 तो 10 into n
10 into 5 Mn. How much? 50 ml. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बन जाएगा। मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल दिया रहेगा टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा या टोटल प्रोटॉन, तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट कर दीजिए। ऑल्सो फाइंड टोटल प्रोटॉन, ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रोटॉन। आंसर क्या होगा? 55 50 या 55? 55 यहाँ देखो भाई, न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफरेबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। दे सकते हैं या ले सकते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन देने का मतलब है प्रोटॉन को कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया तो पूरा एलिमेंट का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी कौन रहता है? उसका एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक ऐसे शुरू करेंगे तो पढ़ाएंगे कि एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम थोड़ा दिस है भैया। सोडियम क्या पढ़ रहे हैं? नाम क्या पढ़ रहे हैं? सोडियम। इसको क्या पढ़ रहे हैं? सोडियम है, बट बोल तो रहे हैं सोडियम। मतलब सोडियम बोले इसका तो अभी एलिमेंट बचा हुआ है। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर। जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तब तक एलिमेंट का नाम चेंज नहीं होगा। ये पढ़ेंगे हम एटॉमिक नंबर, ठीक है? बहुत सारी बातें आपको सीखना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो प्लस आया है वो प्रोटॉन के आने की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से? ट्रांसफरेबल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाएगा N पर प्लस, जैसे मैंने सेकंड पार्ट बना दिया, तो इसमें प्रोटॉन कितना नाइट्रोजन में? 7। और इसमें प्रोटॉन 4 में आज कितना हो जाएगा? 4। कितना? 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं। तब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्वेश्चन आता तब आंसर क्या रहता? 11 into 5 N। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्या बोलकर? ट्रांसफरेबल कौन नहीं है? लॉस या गेन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का लॉस गेन एक पॉइंट। अब आते हैं एक्चुअल में एवोगाड्रो नंबर आया कहां से? देखिए हर एक चीज का स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं 1 kg, 1 kg का कुछ स्टैंडर्ड वेट किसी म्यूजियम में या कहीं पर रखा हुआ होगा, राइट? और उसके बेसिस पे हर जगह 1 kg बनाया गया है। 1 मीटर वो भी एक स्टैंडर्ड कहीं पे मेजर किया गया होगा। वैसे ही Na एक बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, राइट? तो एक ही Na डिराइव कहाँ से हुआ था? आप इसको बता सकते हैं? नाम तो वाटर नंबर है जिन्होंने डिराइव किया था, बट Na डिराइव कहाँ से हुआ है? तो इनिशियली हम लोग स्टैंडर्ड माने थे हाइड्रोजन को। किसको माना गया था? हाइड्रोजन। बाद में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, पढ़ाया गया। कौन सा होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, राइट? आइसोटोप का डिफिनेशन तो जानते ही होंगे। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड माने थे ऑक्सीजन को, बट उसमें भी आइसोटोप रहा तो एरर आने लगा। आज के डेट में जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो है कार्बन 12। क्या है? कार्बन 12। तो लेकिन देखो भाई, ऐसा नहीं है कि कोई काम शुरू हुआ तो जहां से स्टार्ट हुआ है, लाइक सबसे पहले विंडो 4 आया होगा क्रोम में, विंडो कंप्यूटर में 6 आया होगा वर्जन, अभी विंडो 10 है तो उसी का अपडेटेड वर्जन है। वैसे ही एक्चुअली इनिशियली हम लोग रेफरेंस मानते हैं हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का 1 ग्राम में, how much ग्राम? हाइड्रोजन के 1 ग्राम में जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम था उसी का संख्या था Na। उसी का नंबर क्या था?
6.023 into 10 to the power 23। करेक्ट है। बाद में हम लोग बनाया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 16। तो बाद में बोला गया कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में, हाउ मच ग्राम 16 ग्राम में जितना ऑक्सीजन का एटम है उसका वैल्यू क्या है n। अभी किसको माना गया है कार्बन आइडियल स्टैंडर्ड कौन है C12। सी कार्बन का दो तरीका है C14 और C12। इसका एक खास चीज में भी होता है, बोलिए इसमें कार्बन डेटिंग। बोलिए कार्बन डेटिंग। डेटिंग, कार्बन डेटिंग मींस देखते हैं न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं डिस्कवरी में डायनासोर का एज 1 लाख साल पहले का था। कैसे मेजर करते हैं ये 1 लाख पुराना है, एज निकालते हैं कोई फैक्टर से, उस टेक्निक का नाम क्या है कार्बन डेटिंग। उस टेक्निक का नाम क्या है यस। लेकिन स्टैंडर्ड कौन है C12 का मतलब C612, ये इसका एटॉमिक वेट है। क्या है तो अभी के टाइम पे क्या माना गया है कि कार्बन के 12 ग्राम में, हाउ मच ग्राम में 12 ग्राम में, करेक्ट, जितना कार्बन का एटम है उसका नंबर क्या है इसका मतलब इसको प्रॉपर डिराइव किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आर कॉल्ड व्हाट एवोगाड्रो नंबर। तो एक काम करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, देखिए number of atoms present in 1 gram of hydrogen, number of atoms of hydrogen, number of atoms of hydrogen present in 1 gram of hydrogen are called Avogadro number। करेक्ट है, बट एक पहले डिफरेंस था, आज के में डिफरेंस क्या है कार्बन 12 नंबर ऑफ एटम्स, लिखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 और कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया है? बोले क्या बोले, इसका मतलब है कि कार्बन 12 का 12 ग्राम में कार्बन एटम का कितना मोल होता है? 1। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन एटम का कितना मोल, हाउ मच मोल ऑफ C12 इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12? 1 मोल। 1 मोल। एवोगाड्रो नंबर का मतलब कितना मोल? 1। समझ में आ गया है? इसको ना देखिए अभी 2-3 क्लास में थोड़ा धीरे रहूंगा इस पर, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये ऑर्गेनिक के साथ नहीं है, इसमें फास्ट हो जाएगा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अभी लाइन लिखवाए हैं उसके बेसिस पर से जब मैंने एक लाइन लिखवाया उसके बेसिस पे एक का क्वेश्चन बना सकते हैं, देखो दिमाग लगाते हैं। फाइंड टोटल एटम इन 20 ग्राम ऑफ C12, फाइंड टोटल एटम इन 20 ग्राम ऑफ C12।
देखिए स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड में। बाकी मास का नहीं पता है कार्बन का, बट 12 ग्राम का तो पक्का पता है। क्या लिख सकते हैं? since 12 ग्राम कंटेन एन एटम, बोलिए यस। तो 1 ग्राम कंटेन कितना एटम? Na/12, Na/12 जितना लाइन है उसी से क्वेश्चन लिया है। देन 20 ग्राम कंटेन कितना एटम? Na/12 into what? 20। Na/12 into 20 कितना हो जाएगा? कट पुट के 5/3 Na. 5/3 3 Na. ये 5/3 Na क्या है? नंबर ऑफ Atoms. एक नंबर ऑफ एटम्स। बोलो भाई, किसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? नहीं था कि मास को पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। दिए थे 20 ग्राम, होते ही नहीं है। ये 20 ग्राम, अब पूछ रहे हैं एटम, तो कौन सा कन्वर्जन हो रहा है? मास को पार्टिकल में, मास को पार्टिकल में। किसी ने एक और क्वेश्चन डाल देते हैं। Also find out total number of moles of atom of carbon. Also find out total number of moles of atom. अभी आप एटम निकाले हो, अब क्या पूछ रहे हैं? इसी 20 ग्राम में मोल कितना होगा? तो क्या मास से पार्टिकल पे आ गए हैं? क्या निकाले हुए हैं? n। n को मोल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लिखवाए हैं, किससे डिवाइड करते हैं? कॉपी देखो भाई, कॉपी देखो। n से n पे आने का क्या रास्ता था? Divide by Na. वही तो पूछ रहा है, राइट? तो नंबर ऑफ मोल तो n चाहिए, तो क्या करेंगे? n/n है, n कितना है आपके पास? देखिए यहाँ पे तो 5/3 n है और डिवाइडेड बाय n है, n ने कैंसिल, कितना मोल? 5/3। इतना आसान है बच्चों, अगर अच्छा ही नहीं हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन ले, देखिए। फाइंड आउट मास ऑफ C12, सेकंड क्वेश्चन। Find out mass of C12 of 3 into 10 to the power 24 atom of C12। सॉल्व कीजिए यूनिटी मेथड से। अब कार्बन का मैंने क्या दिया है देखिए तो स्टूडेंट, सर आपने एटम दिया है, कुछ क्या रहे हैं? मास। और जितना पढ़ा है उसी बेसिस पे बनाना है। एक तो लास्ट लाइन तो है ना स्टूडेंट डिफरेंस, उसके बेसिस पर आंसर दीजिए। बोलिए Na यहाँ देखना है, Na atom of C12 has how much mass? Has 12 gram. So one atom has how much mass? One atom का कितना मास रहेगा? 12 ग्राम बाई Na। ऐसे तो करेंगे यूनिट मेथड। तो इतना एटम का कितना मास? 12 ग्राम बाई Na इनटू क्या होगा? 3 into 10 पावर। क्या इसका कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग? पुट द वैल्यू ऑफ Na और हाउ मच वैल्यू ऑफ Na? 6.0। मोल कॉन्सेप्ट में 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और तो करके ही आए होंगे। और जो चीज सबसे ज्यादा उसी में बच्चा स्लो रहता है, कैलकुलेशन करने के लिए फास्ट ऑफिस को मुश्किल है। कैलकुलेशन स्लो तो स्कोर भी स्लो हो जाएगा, डिवाइड कर दिया, ठीक है?
मैं इंडिकेटर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग डिवाइड कर लोगे? ठीक। एडजस्टमेंट ऐसा आप लोग रटे हैं, मास ऑफ वन प्रोटॉन क्या होता है? एनीवन बता सकते हैं हाउ मच मास ऑफ वन प्रोटॉन? वन प्रोटॉन का मास होता है मोटा मोटी 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। क्या होता है? 1.6 मास ऑफ वन प्रोटॉन। इसको रट भी जाना है, लिखना भी है और रट भी जाना है इसके बाद। But how much mass of one proton? 1.67 into 10 to power minus 24 ग्राम। करेक्ट है? सो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1.67 into 10 to power कितना केजी? minus 27 27 minus 27 kg। करेक्ट है? How much mass of electron everyone? 1.6 minus 1 9 point mass नेगेटिव नहीं देते हैं, मास से नॉट चार्ज। 9.1 into 10 to the minus 31 kg। ठीक है? देखो भाई, मुझे इसका रेशियो चाहिए एग्जैक्ट, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइड करके बताइए। minus 31, here this is minus 31 kg। इसका मुझे एग्जैक्ट रेशियो चाहिए। कितना है बताओ? वन 20 it was 1.8 10 to the power 1.8। तो 5 नहीं होना चाहिए। 0.1 into 10 to the power पढ़िए 1836 लिखिए भी, आज पर रट दिया जाएगा। ये मेरा पहलू रटा हुआ है। आई विल सजेस्ट यू कि आप भी राष्ट्रवाद इसको कैलकुलेट तो कर ही लिए हैं, रट भी जाना है। ये आपको केमिस्ट्री के बहुत जगह पे इस ये वैल्यू का यूज करूंगा। ठीक है? डिवीजन तो कर ही लेंगे, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू मुझे रटा हुआ है। मैं ऐसा कभी 50 वैल्यू खुद रट के रखा हूँ फास्ट होने के एग्जाम में। तो किसका किसका प्रतिशत बहुत बार होता रहेगा, उसका हम लोग कैलकुलेट करके रखेंगे आज के बाद। तो इसका रेशियो कितना? 1:36। करेक्ट है? तो प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम्स हेवियर है? बोले 1836 1:3 टाइम्स। तो याद रखिएगा 2 kg का एक वेट समझो भाई, समझाने के लिए 2 kg का और 2 kg के सामने 1 ग्राम, तो सिंपली इग्नोर कर देंगे।
2 kg और उसका हमें 1 ग्राम का पार्टिकल, तो काउंटेबल है या उसको काउंट में नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मास नंबर का यूनिट कौन सा चाहिए होगा तो आप उसको ज़्यादा समझ पाएंगे, मेन थिंग समझ पाएंगे। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ मास नंबर? मास नंबर किसको बोलते हैं? मास नंबर किसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? मास नंबर होता है, बोलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो हो गया कि मास नंबर क्या है। कोई ऐसे एलिमेंट है यहाँ पे जेड होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है, और फिर यहाँ पे ये जो लिखते हैं वो क्या होता है, ये क्या है, मास नंबर। इसमें किसका नंबर, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। और जेड क्या है, प्रोटॉन का नंबर, करेक्ट। लेकिन अब दूसरा सेंस तो ये हो गया, इसका नाम मास नंबर क्यों दिया गया? लॉजिक है ना भाई, नाम ही बोल रहे हैं मास नंबर। देन व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर मास ऑफ द एटम? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को काउंट में नहीं लेते हैं, क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। फिजिकल ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना के टाइम पे जहां पे एटम बम का कॉन्सेप्ट रहता है, फ्यूजन और फिजन का कॉन्सेप्ट जहां पे है, वहां पे काउंट में करेंगे, वहां पे काउंट करना पड़ता है, क्योंकि आइंस्टाइन का बहुत फेमस थ्योरी है E=mc²। एक ऐसा इक्वेशन है, ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें क्या होता गया है कि मास को अगर cs से मल्टीप्लाई कर दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी। समझ रहे हैं कि मास, इसका मतलब यहाँ से इस इक्वेशन से क्या समझ रहे हैं, मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ, देखते हैं 1 kg यूरेनियम से कितना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्निक हो तो अगर इस मार्कर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, अगर ऐसा कोई टेक्निक अगर आपके पास है तो ये सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आप किसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, p² से, करेक्ट है। यही तो बहुत बड़ा इक्वेशन है, इसलिए कॉन्सेप्ट राइट। लेकिन एक्चुअल हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तब यहाँ इस टाइप का थ्योरी में जहाँ ये सब थ्योरी होता है फ्यूजन और फिजन में, फ्यूजन एंड फ्यूजन, जिसमें परमाणु रिएक्टर वगैरह में जो काम होता है, या हम लोग सन में जो फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है जिससे हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, तो वहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। बट इन जनरल जो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग का है, मोल कॉन्सेप्ट या जो लैब में काम करते हैं, उस टाइप ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देंगे, करेक्ट। दैट्स व्हाई हु आर रिस्पांसिबल फॉर मास ऑफ द एटम, फास्ट, हु आर रिस्पांसिबल फॉर द मास ऑफ द एटम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, करेक्ट है। निकल लीजिएगा, mass of proton and mass of neutron are responsible for mass of the atom। इसको इस स्टेटमेंट में बॉक्स में कर लीजिएगा, mass of proton and mass of neutron are the responsible for mass of the atom। ध्यान देखो भाई, अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम पकड़ेंगे इस केमिस्ट्री के लिए। देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ, करेक्ट है। अब एग्जांपल लेते हैं, 1H1 मास ऑफ, राइट लिस्टिंग है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जब तक ड्यूटेरियम नहीं बोलते तब तक 1H1 ही मानिएगा, करेक्ट है। ड्यूटेरियम बोलेंगे तो 1H2 और ट्राइटियम बोलेंगे तो 1S3। अब बताइए, मैंने लॉजिक आपको बोल दिया कि भाई ए इसमें रिस्पांसिबल रहेगा, और तब मैंने बोला कि 1 हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो बोल भाई इसमें प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, 0। एंड हु आर रिस्पांसिबल मास ऑफ द एटम, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो क्या है,
तो मास ऑफ वन एटम, लॉजिक यही रहेगा ना कि सर ने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही एटम का मास रिस्पांसिबल रहेगा, और मैं वन हाइड्रोजन का मास पूछ रहे हैं, तो सिंपली ऐसे करेंगे। अच्छा, इसमें प्रोटॉन एक है, तो जितना वन प्रोटॉन का मास रहेगा वही वन एटम हाइड्रोजन का मास रहेगा। बोलिए यस। सर इलेक्ट्रॉन इग्नोर कर देना है, तो बोलो भाई, इसको बोल सकते हैं मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ, हाउ मच मास ऑफ वन प्रोटॉन? वन प्रोटॉन का मास अभी जस्ट लिखे थे, कितना का 1.67 into 10 to the power 24, हाँ यस, दोनों करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए अब मास यहाँ तक ना है, ऐसा कहीं पे टर्म आप लोग सुनो अगर स्कूल में पढ़ा हो तो एमयू क्या है? एटॉमिक मास। सर ये मास को मेजर करने का एक यूनिट है, ये मास का मेजर करने का यूनिट है, करेक्ट है। मानते हैं यहाँ तक भाई, सब कुछ का एक तरीका है ना। आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाके ऐसे थोड़ी पूछेगा पर केजी सोना कैसे है, ऐसा पूछोगे पर केजी, ऐसे देखना स्टार्ट करेगा, कहाँ से आएगा, 1 केजी सोना खरीद लेगा। तो लोग ग्राम में पूछते हैं, यूनिट छोटा कर दिए। वैसे ही एटम का मास इज वेरी लेस, एटम का मास इज वेरी हाई और वेरी लेस। तो वैसा पार्टिकल जिसका मास बहुत कम है, उसके लिए केजी और ग्राम से भी एक छोटा यूनिट डेवलप किया गया, जिस यूनिट का नाम क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, करेक्ट है। लेकिन सर एटॉमिक कोई भी अगर डेवलप करेंगे तो 1 केजी, तो उसका एक तरीका है ना कि 1 केजी में 1000 ग्राम रहेगा। वैसे ही 1 AMU एक क्या है, इसका कुछ तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगा ग्राम के टर्म में। तो एक्चुअली 1 AMU 1 प्रोटॉन के मास को बताया गया है। बोलिए हाउ मच वैल्यू ऑफ 1 AMU? मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो जो वैल्यू लिखे हैं वो 1 AMU है, क्या है? 1 AMU, करेक्ट है। समझ में आ गया है? लीजिए एक और पॉइंट लाकर, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज डिफाइंड एज, मास ऑफ 1 प्रोटॉन is defined as इसको बॉक्स में कीजिए, करेक्ट है। अब यहाँ देखिएगा, 1 मिनट स्टूडेंट, अब फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलिएगा? दिस वन। और इसके बदले आपके कोई फ्रेंड बोल देंगे नहीं मैं 1 AMU बोलूंगा, अलग है या सेम बात है? सेम बात है। क्योंकि 1 हाइड्रोजन का मास हम लोग क्या बोलेंगे? 1 प्रोटॉन का मास, और 1 प्रोटॉन का मास का वैल्यू क्या है? ये रेफरेंस बनाया गया 1 AMU। तो क्या बोलते हैं? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 AMU, करेक्ट है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, याद रखना है सबको। बोलिए प्रोटॉन कितना? 6। बोलो भाई 6। और 1 एटम का बात कर रहे हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। न्यूट्रॉन कितना? 6। करेक्ट। अब तक पूछा जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो आप यही लिखना सर 6 into मास ऑफ प्रोटॉन, बोलिए 6 into व्हाट? मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और अभी जस्ट बोल रहे थे कि इसको लेकर चलना है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अलग बनना है, ऑलमोस्ट सेम। तो क्या इसी को ऐसे बोलते हैं 2 into मास ऑफ प्रोटॉन बराबर करके, तो क्या लिखेंगे? बोलो भाई, करेक्ट। इसका मास नंबर क्या था? 12। इसके बदले ए लिखते हैं, क्या समझे?
सर मास नंबर जो रहेगा उसमें एमयू लगा देंगे, वही 1 एटम का मास बन जाएगा। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये एक प्रूव करना चाह रहा था। समझे मैंने क्या सोचा? और बेसिक एक लाइन का जो आप लोग पढ़ते हुए है वो, who are responsible for mass of atom? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन वी आर वेरी वाइज पीपल, नहीं भाई तो कोई सोचेंगे। तो मैंने कहा ऐसे ही कर दिया, अच्छा मास के रिस्पॉन्सिबल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसी को अलग जोड़ देंगे और वहां से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देंगे। लास्ट में क्या मिला? 12 into मास ऑफ प्रोटॉन। और 1 प्रोटॉन का मास का क्या डिफाइन किया गया है? तो इसके बदले एम पुट कर दें 1 एम, तो कितना मिल जाएगा? ये क्या है? 12 क्या था बोलिए? मास नंबर ये था, क्या था? ये एम। सही है? तो मैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ कुछ बात कर रहे हैं। आज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने का शुरुआत कर रहे हैं। बोलो भाई, ऐसा मेरा कोई एक एलिमेंट है, मान लो ऐसा मेरा कोई एक एलिमेंट है और इसका 1 एटम का मास चाहिए। अब क्या करोगे? बोलिए, मास ऑफ 1 एटम। अभी तो जस्ट दिखाया, इसे क्या लिखेंगे? बोलिए 40 एम। करेक्ट है ना? लास्ट में डिराइव करें तो आपको यही मिलने वाला है। अलग मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। लॉजिकल बात हो गया ना भाई, लास्ट प्रूफ कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ जनरलाइज। यहां देखो भाई, ए जेड, अब ये हो गया जनरलाइज। कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? जेड। मास नंबर कितना है? ऐसा 1 एटम का मास चाहिए। मास ऑफ 1 एटम कितना लिखा जाए? ए एम क्यू। कोई पूछेगा क्यों, तो क्या प्रूफ कर सकते हैं ऐसे लॉजिक लगाकर? कहां से कहां स्टार्ट करना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर द रिस्पांसिबल मास ऑफ 1 एटम, राइट? इसमें प्रोटॉन निकालेंगे और न्यूट्रॉन निकालेंगे, सबका अलग मास को जोड़ेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा? ए इनटू, करेक्ट? तो आज का क्लास में मोल कॉन्सेप्ट समझ लिया, यहां तक अभी आपको समझ में आया सब कुछ? कहीं पे कोई डाउट है तो क्लास में क्लियर कर लेना है। समझ आ गया था? तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर तब तक आप लोग ऑर्गेनिक का कॉपी निकाल दें।
नेक्स्ट बेड रेस्ट में आप लोग को 15 मिनट का ब्रेक दूंगा। आज बुक्स वगैरह बताने में टाइम चला गया। अब ऑर्गेनिक का कॉपी में लिखिएगा पूरे फाइल में। कौन कौन सा दिन क्लास है आपका? वेडनेसडे, थर्सडे मतलब कल भी, एंड संडे। ऑर्गेनिक और इस दिन मोल कॉन्सेप्ट प्लस ऑर्गेनिक दोनों, और यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री का अलग नोटबुक रहेगा और ऑर्गेनिक का अलग रहेगा।